हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बैंकिंग वालों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप बैंकिंग की बात करते हो बच्चों, यहाँ पे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स लाइक आईबीपीएस या फिर एसबीआई या अदर कोई भी आपका बैंक जो पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो यहाँ से मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं मिलते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे बैंकिंग सेक्टर में। इफ़ वी गो टू गवर्नमेंट सेक्टर, अगर हम गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल टाइप की बात करते हैं, वहाँ पे आपका एक या दो ही क्वेश्चन हिट होता है, मैक्सिमम एक ही आता है। वो भी कई बारी किसी पेपर में आ गया, किसी में नहीं आता, क्योंकि वो जो क्वेश्चन डालते हैं ये वाला जो क्वेश्चन वो वाले जो एसएससी वाले जो डालेंगे इनइक्वालिटी से, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। वो इतना ज़्यादा इजी होता है कि आप देखते ही विद इन 10 सेकेंड्स में अपना आंसर दे सकते हो। बट नॉट फॉर दिस। बैंकिंग सेक्टर की बात करोगे तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन डालते हैं। वो एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको करना क्या होता है, अपने आप को टाइम स्पेंड करने से बचाना है, जल्दी जल्दी फास्टली काम करना होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखाता हूँ, फिर आप लोग जल्दी से समझ पाओगे। लेट्स सी, दिस इज ए क्वेश्चन का एक छोटा सा फॉर्मेट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन जो भी है ऑपरेटर्स आपको गिवन है, दिस इज यान सिंबल और जापानीज जो आपकी करेंसी है। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है हमें, p एट द रेट ऑफ q मीन्स p इज नॉट स्मॉलर देन। ठीक है जी बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं बच्चों, वो सिर्फ 3 ही सिंबल्स आपके मैथमेटिकली होते हैं। ठीक है जी। अब इनको क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कि थोड़ा सा अलग ऑपरेट इसको करते हैं। उनको किस वे से करते हैं, हम 2 सिंबल और बना लेते हैं इन तीनों को आपस में यूज़ करके, ये वाले। ठीक है जी। और एक लास्ट वन, ये रेयर ही पेपर में यूज़ होता है, नॉट इक्वल टू बहुत ही कम पेपर में आता होता है। ठीक है जी। चलो, इन शॉर्ट आप ये क्या है, ड्राइव्ड सिंबल है, ये आपके जो मैथमेटिकली नॉर्मली ये हैं मैथमेटिकल सिंबल्स, दे आर ड्राइव्ड सिंबल्स। ठीक है जी, ये ड्राइव्ड हैं, ये आपने ड्राइव किए हैं इन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन से, इन वालों से। ठीक है जी। चलो बच्चों, देखो क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या रहता है। आपको यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ गिवन होगी और आपने इसको पढ़ के एक छोटी सी टेबल बना लेनी है, सो दैट कि जब इस टाइप का जब भी आपके सामने वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंबल्स की वैल्यू यूज़ कर पाओगे। चलो मैं एक बारी दोबारा से आपको बता देता हूँ कि किस वे से आप लोग इसको यूज़ करोगे। लेट्स सी, देखो फर्स्ट वन जो सिंबल आता है वो एट द रेट ऑफ आया, तो एट द रेट ऑफ आपने लिखा इक्वल टू p इज़ नॉट स्मॉलर देन, वो बच्चों छोटा नहीं है, वो जो है छोटा नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर कहता है हैश इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो बच्चों वो क्या है आपका, ना तो बड़ा है ना वो छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो बच्चों बचा क्या है अपने पास, सिर्फ इक्वल टू, तो हैश मीन्स इक्वल। ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट बनता है p इज ग्रेटर देन q, p इज नॉट ग्रेटर देन q। बच्चों कहता क्या है, यही 3 सिंबल थे, कहता है p इज नॉट ग्रेटर देन नहीं है, तो बच्चों आपके पास 2 सिंबल्स बचे, वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, तो बच्चों ये चीज़ क्या बनेगी आपकी, लेस देन इक्वल टू। ठीक है जी। नेक्स्ट सिंबल आता है बच्चों कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में क्या गिवन है, नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बच्चों देखो फिर से क्या चीज़ कह रहा है वो, कि ना तो छोटा है, मैं सिंबल्स बना देता हूँ, ना तो वो छोटा है ना वो बराबर है, तो बचेगा क्या बच्चों, ग्रेटर देन। तो कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, ग्रेटर देन। ठीक है जी। लास्ट वन यान सिंबल बचा, ये करेंसी है आपकी जो है
जापान की। चलो जी, अब आपने कमेंट में ये बताना है कि इसकी वैल्यू अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ कितनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहता है, नीदर ग्रेटर देन नोर इक्वल टू, नीदर ग्रेटर देन नोर इक्वल टू, ना बड़ा ना छोटा, नहीं इक्वल ना बड़ा, तो बचा क्या बच्चों, छोटा, तो सिर्फ छोटा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन दिखता है इस टाइप से, तो आप एकदम से डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन वहाँ पे ड्राइव कर लोगे। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है। तो इसकी एक टेबल भी मैंने साइड में पहले से ही बना रखी है। देखो बच्चों, ऐसी टेबल आपने जल्दी से वहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या गिवन होगा पेपर में। इसके अलावा जो हमने पहले किया ये चीज़ वहाँ पे गिवन होगी, ऑप्शंस कि बच्चों आंसर अगर आपका ओनली कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 2, इधर 1 and 2, नीदर नोर 1 and 2, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब ये कौन से कंक्लूजन्स की बात कर रहा है, ये कंक्लूजन्स हैं क्या, तो बच्चों वो कंक्लूजन्स ये वाले हैं। आपको स्लोगिज्म वाला चैप्टर याद होगा, वहाँ पे भी क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट से आपने कंक्लूजन को राइट और रॉन्ग करना होता है। चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या गिवन है। अब देखो ये थी आपकी टेबल जो आपने ड्राइव की थी, मैंने साइड में पिक कर ली है वो। इसकी हेल्प लेके आपने इनको अब राइट रॉन्ग चेक करना है। पहले आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को एक रनिंग मोड में लेके आओगे। मतलब देखो कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, और मीन्स आप क्या लिखोगे, आर इज ग्रेटर देन क्यू के। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ होता है बच्चों आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ग्रेटर देन इक्वल टू एस बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका पी यान लेस देन, दैट मीन्स कि पी लेस देन के, और हैश मीन्स है इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, और बच्चों एक सिंबल बचा यान, यान का मतलब है यहाँ पे आपका लेस। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए बच्चों, जैसे ही स्टेटमेंट आपने ये बनाई है, ये क्या है बच्चों, विद कोमा है, विद फुल स्टॉप है, मतलब आपका ब्रेक है यहाँ पे, तो आपको इसको एक रनिंग मोड में लेके आना है। रनिंग मोड में कैसे, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। दिस इज आर ग्रेटर देन के। अब आपने देखना है के और आर कहाँ पे हैं, देखो मुझे के मिला यहाँ पे, और के क्या है, ग्रेटर देन पी है, के जो है ग्रेटर देन पी है, तो मैंने इस स्टेटमेंट को और इसको बना लिया। अब पी क्या है बच्चों, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस है। होपफुली बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस वे से मैंने एक रनिंग टाइप की जो है यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट कर ली है। अब देखो मैंने आंसर्स किनका देना, मैंने पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, पहला कंक्लूजन कि एस इक्वल टू के, एस इक्वल टू के। दूसरा कंक्लूजन है एस लेस देन आर। चलो जी बात करते हैं पहले कि एस और के के बारे में बात करते हैं। एस एंड के बच्चों वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि के जो है पी से बड़ा है और पी जो है एस के बराबर हो सकता है, बट फिर भी एस जो है के से छोटा ही रहेगा, तो ये चीज़ राइट नहीं हो सकती। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है आर ग्रेटर देन एस, आर ग्रेटर देन एस। देखो आर के से बड़ा है, के पी से बड़ा है, यानी आर इन दोनों से बड़ा है। अब चाहे एस इसके बराबर हो, चाहे एस इससे छोटा हो, बट एस ऑलवेज आर से छोटा ही रहेगा, आर ऑलवेज क्या रहेगा, इससे बड़ा। तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन का राइट है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका सेकेंड, आंसर जो है सेकेंड रहेगा, कि यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन जो है राइट है आपका। तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे, आंसर इज इक्वल टू सेकेंड। ठीक है जी, होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं, फिर आप थोड़ा सा और एनालाइज करना। ठीक है जी, दिस इज ए क्वेश्चन। आप देखो जैसे ही पेपर में आपका क्वेश्चन दिखता है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये बनाने का होता है, जिसकी कॉमन मैंने एक बारी टेबल बना के आपको दिखा दी है। फिर उसके बाद इनको यूज करके स्टेटमेंट को रनिंग मोड में लेके आना है। ठीक है जी, रनिंग मोड में लेके आते हैं। देखिएगा इसको अगर मैं करना चाहूँ,
देखो अगर मैं उसको जो है करूँगा तो क्या बनेगा, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, हैश min इक्वल टू, दिस इज a इज इक्वल टू e, राइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब बच्चों ग्रेटर देन, क्योंकि अब आपने जल्दी जल्दी थोड़ा सा करना है तो ग्रेटर देन आपका o। नेक्स्ट है यान, यान मतलब लेस देन, तो u लेस देन a। नेक्स्ट है कॉपीराइट, नहीं एट द रेट ऑफ बच्चों, ये एट द रेट ऑफ ग्रेटर देन, दिस इज i ग्रेटर देन इक्वल टू u, ठीक है। अब चलो, अब अपना काम क्या बचा इसको एक रनिंग मोड में लेके आने का। तो ठीक है, आप कोई भी दो पिक करो, पहले उनको रनिंग मोड में लेके आते हैं। रनिंग मोड में किस वजह से होगा देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं इस वाले की बात करता हूं। अगर इस वाले को देखूं, मेरे पास है a इक्वल टू e, ठीक है बच्चों, a इक्वल टू e। अब आप a को ढूंढो, a कहाँ पे है, यहाँ पे। a बड़ा है u से, a बड़ा है u से, या फिर e को आप देख सकते हो, देखो कहीं पे भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे था a इक्वल टू था e, और आपका a किससे बड़ा है, u से। अब चाहो तो आप यहाँ पे इस वे से भी इंडिकेट कर सकते हो ये चीज़, बट उससे बेटर ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, क्योंकि अपने लिए लेफ्ट साइड में बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जो राइट हैंडेड है थोड़ा सा एनालाइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको देखो a इक्वल टू ई है, तो मैं बच्चों उसको e इक्वल टू ए भी तो लिख सकता हूँ, बराबर का कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। तो और a ग्रेटर देन किसके है, u के, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी बात सही है। अब ये दोनों के दोनों कंबाइन हो चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, जो u है वो क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू i। तो ये क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू i, और i ग्रेटर देन o है। तो बच्चों ये क्या बन गई है आपकी स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन से। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं बच्चों, कंक्लूजन को ध्यान से देखना। पहले आता है कॉपीराइट, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। फिर बात करते हैं हैश, उसका मतलब होता है इक्वल टू। दैट मीन्स कि आपने आंसर क्या बताना है, आपने पहला ऑप्शन बताना है i ग्रेटर देन a, और दूसरा ऑप्शन आपने बताना है e इक्वल टू o। तो बच्चों ये दो ऑप्शन आप लोगों ने वहां पे बताने हैं। तो पहले वाला देखते हैं, i ग्रेटर देन a, i ग्रेटर देन a। तो बच्चों एक छोटा सा हिंट देता हूं, जहां पे भी एक शॉर्टकट कह लो, हिंट कह लो, ट्रिक कह लो, तो मैं शॉर्टकट का नाम दे देता हूं, शॉर्टकट। हाँ, अब इसके यहाँ पे बच्चों दो बनते हैं। पहला जो शॉर्टकट बनता है आपका, पहला शॉर्टकट जो बनेगा वो क्या बनता है कि व्हेन वी हैव अपोजिट सिंबल, जब भी आपके अपोजिट सिंबल आते हैं, अपोजिट सिंबल इन द सेंस कि मैं बोलूँ एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, ये जो चोंच है इक्वल है, या फिर वो ऐसे आ जाए, या फिर आपके सामने ऐसा हो कुछ, या फिर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, इनको बोलते हैं वो, ये सिंबल्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब भी आपके अपोजिट सिंबल बनेंगे तब आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, नॉट डिटरमाइन कह लो, या आप उसका आंसर गलत लोगे, रोंग लोगे, डाउटफुल रहोगे। डाउटफुल कोई चीज़ है तो ऑलवेज आप लोग उसको रोंग ही लोगे, या फिर इसको बोलोगे डाउट। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आप किस वे से इस चीज़ को निकाल सकते हो। चलो अब एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे कि i और ये वाला जो सिंबल है i और a के बीच में जो ये सिंबल है बच्चों, ये जो है अपोजिट सिंबल आया हुआ है यहाँ पे, राइट। ये जो सिंबल है और ये वाला अपोजिट है, तो ये डाउटफुल रहेगा। e इक्वल टू o, तो बच्चों पहले ही अपोजिट आ चुका है, तो ये भी क्या रहेगा आपका डाउटफुल रहेगा। हम इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते। तो बच्चों आंसर क्या बना, आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। अब आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है आंसर बना। उसका रीज़न ये है, इसका जो ऑप्शन था वहाँ पे नीदर वाला था कि नाइदर 1 नॉर 2। तो बच्चों ना तो पहला ना दूसरा दोनों ही गलत हों तो आंसर कहाँ पे जाता है आपका नाइदर नॉर पे जाता होता है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो वहाँ पे ऑप्शन में दोबारा से भी दिखा देता हूँ आपको, नाइदर नॉर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। हैश मीन्स इक्वल टू, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टेबल बनाना। यान मीन्स लेस देन, और बच्चों नेक्स्ट आया यान दोबारा से लेस देन, नेक्स्ट आया आपका लेस देन इक्वल टू। ठीक है जी। चलो एक रनिंग मोड में लेके आते हैं। सबसे पहले ऑलवेज यही काम करना है आपने, जो दिस इज क्यू, मैं यहाँ पे बना देता हूँ टेबल, दिस इज क्यू और ये इक्वल टू है आर, आर लेस देन है एम और भाई एम। ठीक है जी। अब आपने क्यू ढूंढना है या फिर एम ढूंढना है, तो ये तो दो क्लियर हो चुके हैं। मेरे पास एम तो नहीं है बट क्यू ज़रूर है, तो मैं क्यू को बनाता हूँ। क्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एल है और एल जो है ग्रेटर देन टी है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका बन पाया। ठीक है जी। तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट जो है आपकी बन पाई, क्योंकि देखो मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन की किस वे से और कैसे कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप मूव करना है। एक अगर ये स्टेटमेंट बन गई है तभी आपका आंसर निकल सकता है, नहीं तो आपकी गड़बड़ होगी। तो आपने रनिंग स्टेटमेंट में उसको लेके आना है। तो मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ कि करना क्या है आपने, वी हैव क्यू इज इक्वल टू आर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी में आर जो है छोटा है एम से, आर जो है छोटा है एम से, फिर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल और एल ग्रेटर देन टी, एल ग्रेटर देन टी। तो इन शॉर्ट बच्चों आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। मैंने एक रनिंग स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद कॉपीराइट का मतलब होता है बच्चों आपका ग्रेटर देन और भाई यान का मतलब है आपका लेस देन। तो मैंने बताना है m ग्रेटर देन t हो या फिर t लेस देन r हो। तो m ग्रेटर देन t, m ग्रेटर देन t बच्चों ऑलवेज होगा ही होगा, क्योंकि ये r से बड़ा है, r इसके इक्वल हो सकता है, फिर भी आपको ऑलवेज ये बड़ा ही रहेगा। नेक्स्ट आया r ग्रेटर देन t, r ग्रेटर देन t बच्चों ये भी रहेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। देन दोनों के दोनों ऑप्शन राइट हो पाए। तो बोथ वाला दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर रहेगा। उसमें था बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट, इसमें था बोथ कंक्लूजन 1 and 2 करेक्ट। चलो जी एक और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों वो क्या कहना चाहता है कि यान की वैल्यू आप दोबारा से यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज लेस देन, उसके बाद है ये वाला सिंबल देख लेते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये वाला सिंबल देख लेते हैं आपका, दिस इज लेस देन, हैश वाला सिंबल आपका इक्वल टू। चलो अब रनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। रनिंग आप बनाएंगे तो z लेस देन n, और z के बारे में ही बात हुई बच्चों, लेस ग्रेटर देन b, ये ग्रेटर देन है b। ठीक है जी। अब n के बारे में बात हुई, n बराबर है बच्चों d के, और d लेस देन इक्वल टू है g के। ठीक है जी। तो बच्चों आपने इसको यूज करके एक रनिंग स्टेटमेंट ली बना। अब आपने इन ऑप्शंस को जो है चेक करना है। चलो चेक करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन, और भाई फिर है यान का मतलब है लेस देन। आपने बताना है g ग्रेटर देन z और n लेस देन b। कोई भी एक आंसर इनमें से आपने बताना है। तो देखते हैं, पहले b ग्रेटर देन n है, b ग्रेटर देन n बच्चों, b ग्रेटर देन n बच्चों, ग्रेटर देन तो नहीं है, n ग्रेटर देन b है, n ग्रेटर देन b है, अपोजिट बताया है तो चीज़ क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट g ग्रेटर देन z, z ग्रेटर देन z, हाँ बच्चों ये ऑलवेज रहेगा,
क्योंकि z मैक्सिमम n के बराबर हो सकता है, फिर भी z से तो बड़ा ही रहेगा। तो ये चीज़ क्या रहेगी, राइट, यानी फर्स्ट वन आपका राइट है, सेकंड वन आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चों, तो फर्स्ट आपका आंसर वहाँ पे होगा। तो पहले वाला ही ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा किस वे से है, और इस टेबल की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी कि एक बार ही टेबल बना लो, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 नहीं तो वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके पेपर में होंगे ही होंगे। तो टेबल बनाने की मेहनत एक बारी है, उसको 3 से 4 बारी आपने यूज़ करना है पेपर में। चलो भी, एट द रेट ऑफ भाई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, कॉपीराइट आपका ग्रेटर देन हुआ, ये आपका लेस देन। ठीक है जी। चलो रनिंग मोड में अपना लेके आते हैं इसको। वी हैव h ग्रेटर देन इक्वल टू y और y ग्रेटर देन k। अब देखो k ये था भाई आपका, क्या था, k कॉपीराइट का मतलब था आपका भाई ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन। तो k ग्रेटर देन है c और c ग्रेटर देन इक्वल टू है e एट द रेट। ठीक है बच्चों, ये एक रनिंग टाइप की आपकी जो है स्टेटमेंट हो पाई। ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें, अब वो लाइन में हम लोग देखते हैं। पूछता क्या है आपका, ये है लेस देन और भाई ये है आपका लेस देन। तो हमसे पूछा है लेस देन इक्वल टू ई लेस देन h ग्रेटर देन ई भी बोल सकते हैं इसको, h ग्रेटर देन ई देखते हैं, h ग्रेटर देन ई बच्चों। अब ये c है, दिस इज c। ठीक है। अब प्रॉब्लम बच्चों आपके सामने, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ सो दैट कि आपको ध्यान से दिख पाए। अब देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला, यही सिंबल्स हैं आपके पास। ठीक है, वो एक लाइन में है। h ग्रेटर देन इक्वल टू है y ग्रेटर है k, एक बार ही ग्रेटर आ गया है तो वो e से क्या होगा, ऑलवेज बड़ा ही होगा। तो h ऑलवेज बड़ा रहेगा e से। नेक्स्ट आया e ग्रेटर देन इक्वल टू h, e ग्रेटर देन इक्वल टू h तो हो ही नहीं सकता ना बच्चों, तो बिल्कुल ही क्या है आपका अपोजिट है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको जो है चैप्टर ये समझ आ रहा होगा कि हम किस किस वे से वहाँ पे क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये कभी भी आपका आंसर बन नहीं सकता है, राइट। तो ऑप्शन, अब ये सेकंड वन ऑप्शन आपका आंसर वहाँ पे फिट हो पाएगा। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टेबल के ऊपर है कि नेक्स्ट टेबल आपने किस वे से यूज़ करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चंस किस वे से निकालने हैं। फिर से मैं टेबल क्रिएट करने का वे सिखाता हूँ। सबसे पहले आया भाई स्टार का मतलब उसने बताया है यहाँ पे नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन, ना तो इक्वल है ना स्मॉलर देन है। तो बच्चों बचा क्या, ग्रेटर देन। कहता है नॉट स्मॉलर देन नहीं है, ये स्मॉलर देन नहीं है, तो बच्चों बचा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी। नेक्स्ट नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना तो बड़ा है ना वो छोटा है, तो बच्चों बचा क्या, इक्वल टू, और ये था क्या आपका डॉलर। ठीक है जी। नेक्स्ट आया आपका पौंड का सिंबल है बच्चों, ये पौंड। ठीक है जी। आपने बताना है कि कौन कौन सी करेंसीज के अंदर, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर पौंड वाले करेंसी यूज़ होती है। ठीक है। और ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कौन से लेवल पे स्टैंड करता है, वैल्यू अगेंस्ट द इंडियन रुपी। तो P इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, P जो है ना तो बड़ा है, वो बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो बच्चों बच्चा क्या, छोटा। एट द रेट ऑफ, ग्रेटर देन नहीं है तो भाई छोटा और बराबर हो पाएगा, छोटा और बराबर हो पाएगा। टेबल मैच कर लेते हैं। स्टार मीन्स था बच्चों ग्रेटर देन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कॉपीराइट था ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉपीराइट था ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। और भाई डॉलर मतलब है इक्वल टू, डॉलर मतलब है इक्वल टू आपका। और पौंड सिंबल है लेस देन, पौंड का सिंबल है लेस देन, और एट द रेट ऑफ लेस देन इक्वल टू लेस देन।
ठीक है जी। दैट मीन्स कि अपनी टेबल बिल्कुल सही बनाई है आपने। अब उससे आगे मूव करते हैं। अब ये वही सेम ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। चलो जी फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले पॉन्ड सिंबल की भाई लेस देन, कॉपीराइट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट ऑफ आपका लेस देन इक्वल टू। तो रनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। आपकी पहला मेरे पास जो है वो है ई लेस देन एफ, और एफ जो है भाई लेस देन इक्वल टू है ओ, ठीक है जी, और दिस इज ई, राइट, ई, ठीक है। नेक्स्ट है ई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है। अब बच्चों ये एक लाइन में स्टेटमेंट हो पाई आपकी। दोबारा से मैं रिपीट भी कर देता हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो देखो पहली एक स्टेटमेंट कोई भी, अब कईयों को बच्चों को ये होगा कि यार मैं तो फर्स्ट वाली पिक कर रहा हूँ तो ये वाला आंसर आएगा, कहीं और से पिक करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं ना पहले ये वाली स्टेटमेंट अब आपको पिक करके दिखाता हूँ। लेट्स से वी हैव गिवन p लेस देन इक्वल टू e, राइट। अब e का या फिर p का रिलेशन ढूंढो। मेरे पास e का रिलेशन है, ये क्या है, लेस देन। e जो है लेस देन है f से। अब f या फिर p का रिलेशन ढूंढना है। मेरे पास मिला f का, f क्या है, लेस देन इक्वल टू o, f क्या है, लेस देन इक्वल टू o। देखो बच्चों सेम टेबल बन पाई होगी। आप चाहे कहीं से भी बनाना सीख लो, कोई भी टेबल पहले आप यूज कर लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। चलो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि आप कहीं से भी मूव करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो सिर्फ एक मेंटल सेंस है आपकी जो कि आप गलत सोचते हो। चलो अब पहला है स्टार, स्टार का मतलब है बच्चों ग्रेटर देन। नेक्स्ट का है आपका पॉन्ड सिंबल, ये है लेस देन, ठीक है जी। मैंने बताना है कि f ग्रेटर देन p हो, p लेस देन f हो, यानी f ग्रेटर देन p। तो भाई f ग्रेटर देन p बच्चों होगा ही होगा, ये ऑलवेज क्लियर है, ये राइट है, क्योंकि f बड़ा है e से, e चाहे बराबर हो या ना हो, छोटा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो जी f ग्रेटर देन p, f ग्रेटर देन जो है p आपका होगा ही होगा बच्चों, ये था आपका f ग्रेटर देन p। तो बच्चों दोनों के दोनों आंसर्स जो हैं सेम है यहाँ पे, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सेम ही है। जस्ट उसने क्या किया है, सिंबल्स को आगे पीछे कर दिया है, क्योंकि f ग्रेटर देन p, f ग्रेटर देन p बोथ ही सेम है, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन ही राइट हैं। सिर्फ उसने क्या किया, अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया और उसको आगे पीछे जस्ट चेंज कर दिया। तो बोथ आर राइट, ठीक है जी, बोथ आर राइट। अब किसी भी भाई ने यहाँ पे आंसर डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट डिटरमाइन नहीं देना है, क्योंकि बच्चों ऑप्शन करेक्ट हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से सिंबल सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टार मीन्स ग्रेटर, एट द रेट ऑफ मीन्स लेस देन इक्वल टू, डॉलर मीन्स इक्वल टू, और भाई ये पॉन्ड सिंबल लेस देन, स्टार मीन्स ग्रेटर देन, ठीक है। चलो इसकी एक रनिंग स्टेटमेंट ड्राइव करते हैं, जहाँ से आप पिक कर लो, मैं फर्स्ट से पिक कर रहा हूँ। वी हैव गिवन c ग्रेटर देन p और p लेस देन इक्वल टू d और c इक्वल टू g, c इक्वल टू g। चलो भाई आप देखते हैं d ग्रेटर देन g, हमने बताना है d ग्रेटर देन z, d ग्रेटर देन z। बच्चों ये देखो मैं पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि हुआ क्या है, यहाँ पे आपका सिंबल जो है अपोजिट आ चुके हैं। यहाँ पे जो सिंबल्स हैं ये सिंबल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट सिंबल किन्हीं भी बीच में, मान लेते हैं मैंने z और उसके बीच में बहुत सारे सिंबल हैं, लेट से मैं बहुत सारे बार सिंबल यहाँ पे डाल रहा हूँ, और यहाँ पे है f, और मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो बच्चों दिस इज़ डाउटफुल, क्या दोगे आप इसको, डाउटफुल, कहीं पे भी बीच में अपोजिट आ जाएं, ये नहीं है जस्ट उनके बीच में हो।
तो बच्चों ये तो नहीं बात बन पाएगी, गलत। नेक्स्ट, P ग्रेटर देन Z, P ग्रेटर देन Z, P ग्रेटर देन Z नहीं बच्चों, अगर आप देखोगे Z बड़ा इक्वल है C के, तो आप Z को यहाँ पे लिख सकते हो और Z ग्रेटर देन P होगा। तो ये क्या है, जस्ट उल्टा है। ये क्या है बच्चों, जस्ट उल्टा है। तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। फोर्थ मीन्स नाइदर वाला ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे फिर से वही बच्चों, आपने फर्स्ट वही टेबल फॉर्मेट करना है। यहाँ पे ये हुआ एट द रेट ऑफ, नेक्स्ट हुआ डॉलर इज इक्वल टू, नेक्स्ट हुआ आपका पौंड, ये हुआ लेस देन, और ये है भाई अगेन लेस देन, ये है भाई आपका इक्वल। अब इसका रनिंग स्टेटमेंट बनाना है, याद रखो रनिंग स्टेटमेंट बनाना है। रनिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं पहले करता हूँ S लेस देन T, राइट। मैं यहाँ से पिक किया, अब S और T को ढूंढो। T मुझे मिल चुका है, उसका मतलब है T लेस देन N, T लेस देन N। अब अगर N को देखूं, N इक्वल है Q के, N इक्वल है Q के। ये एक आपकी बच्चों रनिंग स्टेटमेंट हो पाई, राइट। इससे आपने अब इन दोनों का आंसर निकाल के बताना है। चलो जी, पहला देखते हैं, N ग्रेटर देन S। N ग्रेटर देन S ऑलवेज होगा बच्चों, क्योंकि N बड़ा है T से, और वो इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा S यहाँ पे आ सकता है, फिर भी ये आपका N से छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट आया S इक्वल टू Q। S इक्वल टू Q, वो तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है बीच में, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल आ चुका है। तो ये क्या रहेगा आपका, रॉन्ग रहेगा। तो आंसर क्या रहा, फर्स्ट ओनली। ठीक है जी, तो फर्स्ट आपका आंसर वहाँ पे होगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से वही टेबल में फॉर्मेट यहाँ पे फिट कर लूँ। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है आपका स्टार, स्टार का मतलब है ग्रेटर देन, कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टार का मतलब अगेन ग्रेटर देन, और ये है लेस देन। ठीक है, इसको एक रनिंग स्टेटमेंट आपने बनानी है, तो जल्दी से बनाते हैं। H ग्रेटर देन इक्वल टू J और J ग्रेटर देन Z। और अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ तक क्रिएट हो चुकी है। M और J कहीं पे भी नहीं है, तो J को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और J क्या है, लेस देन है, यानी इक्वल टू मैं यहाँ पे बना देता हूँ M को। ठीक है जी, जो भी यहाँ पे अब वैल्यूज़ होगी, मतलब यहाँ पे देखो अब हुआ क्या है, जो भी ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे J फिक्स है, J की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, यहाँ पे फिक्स कर दी है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन वो पूछता है जी, M या H ग्रेटर देन M, H ग्रेटर देन M। बच्चों पता नहीं कि M की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, M की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, M की वैल्यू H के बराबर है या M की वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो M की वैल्यू कहीं पे भी लाई कर सकती है, उसका अभी कुछ भी नहीं पता है। तो ये चीज़ डाउटफुल है, तो चीज़ गलत रहेगी। M ग्रेटर देन Z, M ग्रेटर देन Z, हाँ बच्चों M बड़ा है J से और J बड़ा है Z से, तो ये ऑलवेज होगा ही होगा, क्योंकि M ज़्यादा से ज़्यादा J के बराबर हो सकता है, बराबर भी हुआ तब भी वो Z से बड़ा ही रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको दो स्टेटमेंट ड्राइव होती हैं, ये वाली कैसे करोगे, M ग्रेटर देन J और Z, M इक्वल टू J और ग्रेटर देन Z। अगर आप इन दोनों में देखोगे, दोनों को मिला के जो निचोड़ निकलता है आपका, वो क्या निकलता है, M ग्रेटर देन Z ही निकलता है। ठीक है, दोनों को आप खोल के उसका अंदाजा जो है लगा सकते हो। तो सेकंड यहाँ पे आंसर आपका रहेगा, सेकंड कंक्लूजन ओनली आपका आंसर वहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस वे से यूज़ करना है। अगर लिंक भी नहीं देता है तो लिंक ब्रेक कैसे करना है, तब भी आप लोग निकाल सकते हो। लेट्स से स्टार की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं स्टार की बात करूं तो वो ग्रेटर देन है, कॉपीराइट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, डॉलर आपका इक्वल टू है।
अब पॉन्ड सिंबल की अगर मैं बात करूं बच्चों, वो है लेस देन। अगर डॉलर सिंबल की बात करता हूं तो बच्चों वो क्या है, इक्वल। चलो जी, ये चीज़ें हमें गिवन है, पहले इसको रनिंग में लेके आते हैं। अगर रनिंग में आप लोग इसको लेके आओगे तो कहता है जी L ग्रेटर देन है K और K लेस देन इक्वल टू है V, K लेस देन इक्वल टू है V और L इक्वल टू है R, L इक्वल टू है R। ठीक है जी। अब आपने एक रनिंग स्टेटमेंट बना ली बच्चों, पहले एक रनिंग स्टेटमेंट बन गई है, यहाँ पे कोई भी कोमा वगैरह या फुल स्टॉप नहीं है। चलो जी, इससे हमने कंक्लूजन चेक करते हैं। L ग्रेटर देन V, L ग्रेटर देन V ऑलवेज रहेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से फिर से वही सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है। कौन सी? L जो है आपका ग्रेटर देन है K, सॉरी यहाँ पे सिचुएशन जो है उल्टी क्रिएट हो रही है बच्चों, मैंने सिंबल पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैं पेन चेंज करूँ, देखिए अगर आप इस वाले सिंबल को और इस वाले सिंबल को देखोगे, इस वाले सिंबल को देखोगे तो हो क्या रहा है, दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो बच्चों आंसर निकल ही नहीं सकता, आपको चेक करने की लोड नहीं है। अब V और L, V और L में भी चाहे कोई भी हो बच्चों, उससे फर्क क्या पड़ेगा, फिर से वो चीज़ क्या रहेगी, आपकी गलत रहेगी। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हों, गलत होने का मतलब है ड्यू टू डाउट। देखो बच्चों, जब अपोजिट सिंबल आते हैं तो वो ड्यू टू डाउट की वजह से हम क्या लेते हैं, उनको रॉन्ग लेते हैं। दो स्टेटमेंट डाउट की वजह से अगर गलत हों और उनमें सेम एलिमेंट यूज़ किया हो, ठीक है। कंडीशन क्या है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है डाउट, दूसरी कंडीशन है सेम एलिमेंट। ये आपने स्लॉग्स में भी सीखा है, तो वहाँ से भी आप ये कंडीशन देख सकते हो। जहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं आपकी, वहाँ पे ऑलवेज आप लोग क्या लगाओगे, आइदर केस लगाओगे ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आंसर ये रहेगा। जब भी ये आपकी कंडीशन यहाँ पे, जहाँ पे भी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पे ऑलवेज आपने यही काम करना है। ठीक है जी, आप याद रखना ये चीज़ क्या देती है, ऑलवेज डाउट देती है। तो होपफुली आप लोगों को बच्चों ये यहाँ तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपका अच्छा खासा बेस बन चुका होगा अब टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। अब थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। टिल देन, थैंक यू सो मच।